मेवाड़ के महल में जन्मी एक कन्या जिसे कभी युद्ध करना नहीं आया, लेकिन उसके नाम पर तलवारें निकली, सेनाएं चली और राजाओं ने कसम खाई, या तो वह हमारी होगी या इतिहास में नहीं होगी। यही है राजकुमारी कृष्ण कुमारी की कहानी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी मौत किसी दुश्मन ने नहीं, उसके अपने पिता ने तय की। 18वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के राजमहल में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा भीम सिंह की पुत्री, नाम रखा गया कृष्ण कुमारी। महल में उत्सव था, ढोल शंख मंत्र सब कुछ। लेकिन दरबार के एक वृद्ध मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, यह कन्या बड़ी होकर स्वयं युद्ध नहीं करेगी, पर इसके कारण युद्ध होंगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अभी सिर्फ एक बच्ची थी। कृष्ण कुमारी का बचपन किसी और राजकुमारी से अलग नहीं था। वह कुड़ियों से बातें करती, महल के बाग में दौड़ती, फूलों से मुकुट बनाती और पिता की उंगली पकड़कर दरबार के गलियारों में चलती। वह पूछती, पिताजी राजा क्या करते हैं? भीम सिंह हंसकर कहते, राजा सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन वह नहीं जानती थी, उसी समय दरबारों में उसके नाम पर गंभीर चर्चाएं चल रही थी। मंत्री कहते, मेवाड़ की यह पुत्री राजनीतिक शक्ति बनेगी। कृष्ण कुमारी पूछती, मैं शक्ति कैसे बनूंगी? राजा मुस्कुरा देते, वह सच कभी नहीं बताते। समय बदला, कृष्ण कुमारी किशोरावस्था में पहुंची। अब वह कुड़ियों से नहीं, किताबों से दोस्ती करती थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे, पर उत्तर नहीं। और उसी पर राजपुताना की राजनीति जाग उठी, क्योंकि जो भी उससे विवाह करेगा, उसे मेवाड़ से वैध और स्थायी संबंध मिलेगा। जयपुर से प्रस्ताव आया, दरबार में फुसफुसाहट हुई। सेनापति बोले, यह विवाह शक्ति देगा। मंत्री बोले, यह शांति लाएगा। किसी ने नहीं पूछा, लड़की क्या चाहती है। कृष्ण कुमारी को बुलाया गया। उसकी उम्र सिर्फ 13-14 वर्ष। माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह तय हो गया है। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? उत्तर मिला, राजकुमारियां जानकर विवाह नहीं करती, वे निभाने के लिए पैदा होती है। उस रात कृष्ण कुमारी पहली बार बहुत देर तक रोई। विवाह की तैयारियां अभी शुरू ही हुई थी कि जयपुर से समाचार आया, महाराजा जगत सिंह का निधन। पूरे जयपुर में शोक, मेवाड़ में सन्नाटा। कृष्ण कुमारी शांत। लेकिन इतिहास दया नहीं करता। अब जोधपुर के महाराजा मान सिंह सामने आए। उन्होंने घोषणा की, जो वचन जयपुर से हुआ था, वही अब जोधपुर से पूरा किया जाए। जयपुर भड़क उठा, पुराना अपमान जाग उठा। दोनों राज्यों ने सेनाएं जुटानी शुरू कर दी। हजारों सैनिक, लाखों अस्त्र, सब एक बच्ची के नाम पर। कृष्ण कुमारी खिड़की से देखती, घोड़े, तलवारें, ध्वज। वह माँ से पूछती, ये सब
मेरे कारण है। माँ रो पड़ती लेकिन सच नहीं बताती। मेवाड़ दरबार में गुप्त बैठक हुई। निष्कर्ष स्पष्ट था, अगर कृष्ण कुमारी जीवित रही तो युद्ध होगा, हजारों मरेंगे। और फिर इतिहास का सबसे क्रूर निर्णय लिया गया। उसे बताया नहीं गया, विदा का अवसर नहीं मिला, माँ से मिलने नहीं दिया गया। उस रात महल असामान्य रूप से शांत था। न ढोल, न शंख, न दीपों की चहल पहल, केवल दियों की कांपती लौ और गलियारों में भारी मौन। कृष्ण कुमारी अपने कक्ष में बैठी थी। दिन भर से उसका मन अजीब सा था, जैसे कोई अनकहा डर हवा में खुला हो। उसने माँ की ओर देखा। माँ की आंखें आज उससे नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद एक दासी आई, हाथ में चांदी का प्याला। धीमी आवाज में बोली, राजकुमारी, यह औषधि है, थकान उतार देगी। कृष्ण कुमारी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि राजकुमारियां सवाल करना सीखती ही कहाँ है। उसने प्याला लिया। पिता की सीख याद आई, विश्वास सबसे बड़ा आभूषण है। और उसने विश्वास से वह पेय पी लिया। कुछ ही क्षण बीते थे कि उसके हाथ कांपने लगे। प्याला फर्श पर गिरा। पेट के भीतर जैसे आग लग गई हो। सांस भारी होने लगी। हर सांस किसी अदृश्य हाथ से खींची जा रही थी। उसका शरीर जमीन पर धीरे धीरे ढलने लगा। आंखें फैल गई। होठ कांपते हुए बोले, माँ। आवाज कमजोर थी पर उम्मीद से भरी। उसने दूसरी बार पुकारा, पिताजी। इस बार आवाज और धीमी थी। बाहर गलियारे में कदमों की आहट थी, लेकिन किसी ने भीतर आने की हिम्मत नहीं की। पिता द्वार के बाहर खड़े थे, राजा बनकर, पिता बनकर नहीं। अंदर कृष्ण कुमारी तड़प रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका अपराध क्या है। क्या उसने किसी से प्रेम किया? नहीं। क्या उसने राज्य के विरुद्ध कुछ कहा? नहीं। क्या उसने युद्ध चाहा? कभी नहीं। वह तो बस एक बच्ची थी जो कुड़ियों से खेलती थी, जो बाग में हंसती थी। राजनीति को बच्चों की उम्र नहीं दिखती। सांस अब टूटने लगी थी। उसके होठों पर आखिरी शब्द अधूरे रह गए। और फिर उस कक्ष में एक गहरी शांति छा गई। दिए की लौ थोड़ी देर और कांपी और फिर स्थिर हो गई। उस रात मेवाड़ ने युद्ध से पहले अपनी सबसे मासूम लड़ाई हार दी। कृष्ण कुमारी की मृत्यु के साथ युद्ध रुक गया। राजपुताना बच गया। सबने कहा, एक जान ने हजारों जानें बचा ली। लेकिन किसी ने नहीं कहा, वह जान एक बच्ची की थी।